सप्रेम आत्मा मालिक परम पूज्य सद्गुरु गुरुमावली के चरणों में मेरा साष्टांग दंडवत अर्पण करता हूँ। आज के ऑनलाइन दैनंदिन योग सत्र योग वर्ग के लिए आप सभी का स्वागत है। पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, इनमें से कोई भी एक आसन लेकर के हमें ध्यान पोजीशन में, मौन पोजीशन में बैठना है। दोनों हाथ अपने घुटनों की ओर, घुटनों के ऊपर, दोनों हाथों की उंगलियों की ज्ञान मुद्रा, चीन मुद्रा, दोनों एल्बोज कोहनियाँ अपने जांघों के ऊपर या उसके नज़दीक, दोनों शोल्डर्स झुके हुए, दोनों आंखें बंद, बैक स्ट्रेट, पाँच मिनट हम मौन अवस्था में ध्यान करेंगे। उसके पश्चात 3 बार ओमकार का उच्चारण कर कर प्रार्थना की ओर बढ़ेंगे। उसके पश्चात शारीरिक हलचली, फिजिकल एक्टिविटी जिसे हम वार्म अप कहते हैं, वो वार्म अप कर कर फिर खड़े होकर किए जाने वाले आसनों में, फिर पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसनों में, फिर पीठ की बल लेटकर किए जाने वाले आसन और बैठक स्थिति वाले आसन की ओर मोड़ेंगे। फिर उसके बाद शवासन करके फिर मौन और ध्यान की तरफ हम बढ़ेंगे। संत श्वसन करके हमें अपने सांस को नॉर्मल तरीके से करना है। ब्रीदिंग फास्ट नहीं होनी चाहिए और धीरे धीरे हमें सांस अंदर लेना है और धीरे धीरे हमें सांस बाहर छोड़ना है।
3 बार ओमकार का उच्चारण अब हम करेंगे। दीर्घ सांस लेंगे, लिया हुआ सांस छोड़ेंगे। अब सांस दीर्घ सांस लेते ही हम ओमकार का उच्चारण करेंगे। आँखें न खोलते हुए दोनों हाथ नमस्कार सीधे मिलाने हैं। दोनों हाथ चेस्ट के बीच में, दोनों कोहनियाँ एक लाइन में स्ट्रेट होनी चाहिए। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यं ध्यानन्ति नियोगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। दोनों हाथ एक दूसरे के ऊपर घिसते हुए, रगड़ते हुए दोनों हाथों को अपने सुंदर से चेहरे के ऊपर, मुखड़े के ऊपर, आँखों के ऊपर लगाकर दोनों आँख खोलने हैं। आत्मा मालिक। अब हम खड़े होकर फिजिकल एक्टिविटीज वार्म अप करेंगे। सबसे पहले दोनों पैरों में 2 इंच का अंतर ले लेंगे। उसके बाद दोनों हाथ हमें अपने कमर के ऊपर रखने हैं। इसके बाद अब हम ग्रीवा संचालन करेंगे, गर्दन के व्यायाम करेंगे। सबसे पहले गर्दन को लेफ्ट और राइट साइड में बेंड करेंगे। रिलैक्स। इसके बाद हम गर्दन को, ग्रीवा को राइट और लेफ्ट साइड में ट्विस्ट करेंगे। रिलैक्स। अब हम गर्दन को फॉरवर्ड और बैकवर्ड बेंड करेंगे, अप एंड डाउन।
रिलैक्स। अब हम गर्दन को राइट साइड और लेफ्ट साइड में एक एक बारी बारी से होल्ड करके, बेंड करके होल्ड करेंगे। सबसे पहले बाएं साइड पर, लेफ्ट साइड पर गर्दन को बेंड करेंगे और उसके पश्चात होल्ड करेंगे। रिलैक्स, साइड चेंज। अब राइट साइड में गर्दन को बेंड करेंगे। रिलैक्स। अब हम घुटना संचालन करेंगे। दोनों नीज की, दोनों घुटनों के ऊपर अब हम दोनों घुटनों को अब हम बेंड करेंगे इस पोजीशन में। फिर उसके पश्चात दोनों हाथ कंधों के लाइन पर सामने की तरफ आगे की ओर खींचेंगे और पूरा बॉडी, कमर के ऊपर का बॉडी नीचे दबाएंगे। दोनों पैरों में साधारण 3 इंच का या 3.5-4 इंच का अंतर हमें लेना है। फिर घुटनों को फोल्ड करके हमें नीचे की ओर झुकना है। रिलैक्स, नॉर्मल स्थिति में आना है। उसके बाद अब हम कटी चालन करेंगे, ट्विस्टिंग करेंगे। अपर बॉडी को कमर से ऊपर की अपर बॉडी को ट्विस्ट करेंगे पीछे की ओर। दोनों हाथ, जैसे ही बॉडी पीछे जाएगी वैसे बॉडी के साथ दोनों हाथ पीछे जाएंगे। आप चाहे तो दोनों हाथों को ऐसे ग्रिप करके भी कर सकते हैं। रिलैक्स, संत श्वसन करके हमें अपने नॉर्मल पोजीशन में, पूर्व स्थिति में आना है। इसके पश्चात अब हम खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे, जिसमें सबसे पहला कल किया था जो आसन था वो अब हम करेंगे। दोनों पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा 3 फीट का अंतर ले लेंगे। आपके हाइट के हिसाब से आपको अंतर लेना है। इसके बाद अपना राइट लेग का दाहिने पैर का पंजा, उसको दाहिनी तरफ मोड़ेंगे। उसके बाद अपना दाहिना हाथ, राइट हैंड, अपने दाहिने पैर की ओर नीचे की ओर ले जाकर पंजे की तरफ, पंजे के नज़दीक हाथों के पंजे को जमीन पर लगाना है। और वहाँ नहीं जा रहा है तो आप यहाँ तक हाथ को ले जाकर यहाँ ऐसे ग्रिप कर सकते हैं। ये पैर, ये राइट लेग, दाहिना पैर
घुटनों से ऐसे फोल्ड नहीं होना चाहिए, ये ऐसा ही रहना चाहिए स्ट्रेट। बॉडी को अपवर्ड डायरेक्शन में ट्विस्ट करेंगे और अपना लेफ्ट हैंड बायां हाथ ऊपर ले जाते हुए बाएं हाथ की उंगली को हमें गर्दन से ऊपर की तरफ देखकर आसन को पूरा करना है। अब हम साइड पोज करेंगे, दूसरे पैर से करेंगे। अब हमें बाएं पैर के पंजे को बाईं तरफ मोड़ लेना है। उसके बाद बाएं हाथ को बाएं पैर के पंजे की तरफ ले जाते हुए बाएं हाथ के पंजे को जमीन को लगाना है। अब हमारा हाथ जो दायां हाथ है, दाहिना हाथ है, उसे ऊपर की तरफ ले जाते हुए गर्दन ऊपर की तरफ हाथ की तरफ होनी चाहिए। रिलैक्स। संत श्वसन करके हमें अपने पूर्व स्थिति में आना है। अब हम पाद हस्तासन करेंगे। दोनों पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा 1 इंच का अंतर ले लेंगे। दोनों हाथ भुजाएं साइड की ओर ले जाते हुए उनको ऊपर की तरफ ले जानी है। सांस लेकर हमें आगे झुकते हुए, कमर से आगे झुकते हुए सांस को छोड़ना है और दोनों हाथ जमीन को, दोनों हाथों की पंजे जमीन को लगने चाहिए या कोशिश होनी चाहिए कि दोनों हाथ जमीन तक जाए और हाथों के पंजे जमीन को स्पर्श करे और हमारी नीज को, हमारे घुटनों को, हमारा फोरहेड टच होना चाहिए। रिलैक्स। आसन में नी बेंड करने नहीं है। भले ही आपके हाथ यहाँ तक जाए तो भी हमें नी बेंड करके हाथों को नीचे की ओर ले जाना अनुमतित नहीं करता है। इसीलिए आपके हाथ यहाँ तक जा रहे हैं तो भी ठीक है, पर घुटनों को ऐसे फोल्ड मत करिए। सांस लेते हुए ऊपर की तरफ दोनों हाथ ऊपर कंधों की स्ट्रेट लाइन तक जैसी पोजीशन ली हुई थी वैसी पोजीशन छोड़ेंगे। दोनों भुजाएं साइड की ओर और उसके बाद दोनों भुजाएं संत श्वसन के साथ विश्राम अवस्था में। अब हम बैठकर किए जाने वाले आसन की तरफ मुड़ेंगे। सबसे पहले वज्रासन।
वज्रासन करेंगे। उसके लिए दोनों पैर पीछे की ओर ले जाते हुए नी से घुटनों से मोड़ते हुए हमारी अपर बॉडी या हमारा पूरा शरीर हमारे पैरों के एड़ियों की ऊपर और पंजों के ऊपर होना चाहिए। दोनों हाथ ऐसे करके घुटनों के ऊपर होने चाहिए। दोनों शोल्डर झुके होने चाहिए। शोल्डर ऐसे करके आसन स्ट्रेस में नहीं किया जाता। रिलैक्स। अब हम अर्धउष्ट्रासन करेंगे। उसके लिए अब हमें हमारे घुटनों के ऊपर खड़ा होना है। दोनों पैर हो सके तो दोनों पैर नज़दीक क्लोज होने चाहिए। दोनों घुटने नज़दीक और क्लोज होनी चाहिए, एक दूसरे को मिलने चाहिए। दोनों पैरों के अंगूठे और एड़ियाँ एक दूसरे को टच होने चाहिए, मिलने चाहिए आपस में। अब हम दोनों हाथों को हमें अपने नितंबन के ऊपर रखना है। हाथ ऐसे नीचे की ओर ऐसे पोजीशन में हमें रखने हैं, ना कि ऐसे करके हाथों को रखना है। अब हमें सांस लेना है। सांस लेते ही पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से और गर्दन से पीछे की ओर मुड़ना है और गर्दन पीछे ले जाते हुए ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ हमें देखना है और आसन को करना है। रिलैक्स। दोनों हाथ अपने नॉर्मल स्थिति में, पूर्व स्थिति में ले आते हुए फिर से एक बार वज्रासन में बैठेंगे। इसके पश्चात अब हम साइड पोज करके आसन को करेंगे। दोनों पैरों के घुटनों के ऊपर हमें खड़ा होना है। घुटनों के नीचे का पैर एक लाइन में, एक दिशा में स्ट्रेट होना चाहिए। दोनों हाथ नितंबन के ऊपर नीचे की ओर होने चाहिए। उसके पश्चात अब हम रीढ़ की हड्डी से और गर्दन से पीछे की ओर झुकेंगे और गर्दन ऊपर की तरफ या पीछे की तरफ होनी चाहिए। गर्दन आगे ले आते हुए रीढ़ की हड्डी से स्ट्रेट होते हुए हमें
पूर्व स्थिति में आना है, दोनों घुटनों के ऊपर, फिर एक बार बैठना है। अब हम पूर्ण उष्ट्रासन करेंगे। दोनों हाथों के पाल्म्स को दोनों पैरों के एड़ियों के ऊपर और पंजे के ऊपर रख के हमें पीछे की ओर रीढ़ की हड्डी से, गर्दन की हड्डी से पीछे की ओर झुकना है। अब हमने अर्ध उष्ट्रासन किया था, उसमें हमने दोनों हाथों को नितंबन के ऊपर रखा था। अब हमें दोनों हाथ पैर के पंजे के ऊपर रखने हैं, जैसे कि दाहिना हाथ दाहिने पैर के ऊपर और बायां हाथ बायां पैर के ऊपर। सबसे पहले अपने दोनों हाथों को पैरों के ऊपर रखकर आसन को पूरा करेंगे। गर्दन सामने की ओर ले आते हुए हमें आसन को छोड़कर पूर्व स्थिति में आना है। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इसमें भी दोनों घुटने एक दूसरे से नज़दीक होने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा नज़दीक होने चाहिए। आप जितना घुटनों को ऐसे फैलाकर बैठेंगे उतना आपके बैक में स्ट्रेस ज़्यादा आ जाएगा। इसीलिए इसी कारण आपको दोनों घुटने, दोनों नीज, थाइज एक दूसरे को मिलाकर या नज़दीक करके आसन को कंप्लीट करना है। फिर एक बार आसन को हम करेंगे। पूर्व स्थिति में आना है। उसके पश्चात अब हम शशांकासन करेंगे। दोनों पैरों में वज्रासन में बैठकर दोनों घुटनों में, पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर हमें लेना है। कल मैंने बताया था कि आप पूरी तरह आगे नहीं झुक पा रहे, आप में आपके पेट यहाँ टच नहीं हो रहा है, आपकी छाती नीचे ज़मीन को टच नहीं कर रही है, तो आप पीलो लेके यहाँ रखिए। उसके बाद आगे की ओर ऐसे झुकिए, जितना झुक सकते हैं आगे की ओर उतना झुकने का प्रयास कीजिए। यानी कि यहाँ पीलो आ जाएगा तो आपकी बॉडी वहाँ पीलो की ओर, पीलो के ऊपर ऐसी रहेगी। और धीरे धीरे जैसे आपकी फ्रंट बेंडिंग बढ़ेगी, उसके पश्चात वो पीलो से हटकर आप नीचे की ओर और ज़्यादा जाने लगेंगे और कुछ दिनों बाद आप भी पूरी तरह ऐसे नीचे की ओर जाएंगे। ध्यान देने वाली बात, दोनों अंगूठे एक दूसरे से मिले होने चाहिए। उसके बाद आगे की ओर झुकते हुए, कमर से आगे की ओर झुकते हुए दोनों हाथों को सामने की तरफ और हमारी चीन जमीन में लगनी चाहिए, जमीन को लगनी चाहिए।
छाती, पेट जमीन को टच करता हुआ होना चाहिए। रिलैक्स। फिर एक बार पूर्व स्थिति में हमें आना है। आप ऐसे नीचे नहीं बैठ सकते, आपका शरीर पूरा नीचे नहीं जा रहा है, तो आप अपने गुदद्वार के इस तरफ गुदद्वार के पास पिलो लेके बैठिए। यह पिलो रखकर फिर आपका पूरा वजन उस पिलो की ओर आएगा, यानी कि आपके इस भाग में ज़्यादा स्ट्रेस नहीं पड़ेगा और आसन को आप पूरा कंप्लीट कर सकते हो। अब हम साइड पोज में आसन को करेंगे। दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच कर रहे हैं। दोनों हाथ सामने की ओर खींचे हुए हैं। चीन जमीन को टच कर रही है। छाती और छाती का निचले वाला भाग जमीन को टच कर रहा है। दोनों घुटने पैर बाहर की तरफ फैले हुए हैं। रिलैक्स। सांस लेकर नॉर्मल पोजीशन में आना है। अब हम उत्तान मंडूकासन करेंगे। इसके लिए भी दोनों पैरों के अंगूठे एक दूसरे को टच होने चाहिए। दोनों पैरों में ज़्यादा से ज़्यादा अंतर लेना है। उसके बाद अब हम दोनों हाथ ऊपर ले जाते हुए दाहिने हाथ से बाएं कंधे के नीचे का भाग और बाएं हाथ से दाहिने कंधे के नीचे का भाग पकड़कर आसन को क्रॉस में, दोनों हाथों को क्रॉस में कंप्लीट करेंगे। दाहिने हाथ से बाएं कंधे के नीचे वाला भाग और बाएं हाथ से दाहिने वाले कंधे का नीचे वाला भाग, ऐसे करके आसन को कंप्लीट करेंगे। उत्तान मंडूकासन आसन का नाम है। रिलैक्स। दोनों हाथ अपने पूर्व स्थिति में ले आते हुए आसन को छोड़ेंगे। फिर एक बार वज्रासन में आकर हमें अब पेट की बल सोते हुए किए जाने वाले आसन अब हम देखेंगे। दोनों हाथों को कमर के पास, थाइज के पास ले जाते हुए दोनों हाथों को
हाथों के पाल्म्स को ऊपर की तरफ, छत की तरफ मोड़ना है। हमारी चीन जमीन को स्पर्श करती हुई होनी चाहिए। दोनों पैर के उंगलियां, अंगूठा नीचे की ओर होना चाहिए। हमारे हाथों के पाल्म्स और पैरों के पंजे ऊपर छत की ओर होने चाहिए। दोनों शोल्डर्स जमीन को टच करते हुए होने चाहिए। अब हमें शलभासन करना है। अब हमें दोनों पैरों को जितना हो सके उतना ऊपर उठाना है। और याद रहे कि जैसे पैर ऊपर हम उठाएंगे उसके बाद हमें हमारी चीन को ऊपर उठाना नहीं है, हमें चीन को ज़मीन में ही लगा कर रखना है। रिलैक्स। आसन को छोड़ेंगे। फिर एक बार आसन को हम करेंगे। दोनों पैरों को एक साथ ऊपर उठाएंगे। रिलैक्स। आसन को छोड़ करके मकरासन में हमें आना है। दोनों हाथों की घड़ी गर्दन दोनों हाथों के ऊपर एक साइड में झुकी होनी चाहिए, ट्विस्ट करके झुकी होनी चाहिए। दोनों पैरों के पंजों को ऐसे बाहर की तरफ मोड़ते हुए हमें आसन को करना है। विश्रांति कारक आसनों में से एक आसन मकरासन को माना गया है, जैसे कि शवासन, मकरासन। हमारा दाहिने पैर का पंजा दाहिने तरफ मुड़ा हुआ है और बाएं पैर का पंजा बाएं की ओर मुड़ा हुआ है और दोनों पैरों के एड़ियों को, हील को अंदर की तरफ रखा है। ये बात ध्यान में रखते हुए आसन को पूरा करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए अब हमारी सांस नॉर्मल हो गई है। जो थकवा हमें महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से आसन की वजह से हमें हमारी सांस ज़्यादा जोर से धड़कने लगी थी, हमारा हार्ट ज़्यादा जोर से धड़कने लगा था, अब हमारा नॉर्मल हो चुका है। मकरासन करने के बाद हमें विश्रांति महसूस हो रही है। रिलैक्स करके दोनों पैर अपने पूर्व स्थिति में ले आते हुए
दोनों हाथों को अपने पूर्व स्थिति में ले आना है। इसके बाद हम पीठ की ओर लेटेंगे। पीठ पर किए जाने वाले आसन अब हम देखेंगे। सबसे पहले अब हम सेतुबंध आसन करेंगे। उसके लिए दोनों पैरों को घुटनों में मोड़कर हमारे नितंबन के पास दोनों पैरों को लाना है। दोनों पैरों के पंजों को नितंबन के पास फ्लैट रखते हुए हमें दोनों हाथों से पैरों के एंकल को दोनों पैरों के एंकल को दोनों हाथ से पकड़ना है। उसके बाद दोनों एल्बोज कोहनियाँ जमीन को लगनी चाहिए और अब हमारा पूरा शरीर हमें ऊपर उठाना है। सिर्फ हमारी गर्दन और हमारे कंधे जमीन को टच करते हुए होने चाहिए। हमारी दोनों कोहनियाँ एल्बोज की मदद से हमें पूरी बॉडी को ऊपर उठाना है। एल्बोज कोहनियाँ जमीन को टच करती होनी चाहिए। शोल्डर्स और गर्दन दोनों जमीन में ही होनी चाहिए। रिलैक्स। धीरे से आसन को हम छोड़ेंगे, विश्राम करेंगे। दोनों पैरों में हमने 5 इंच का 4 से 5 इंच का 4 से 5 इंच का डिस्टेंस लिया हुआ है, अंतर लिया हुआ है। इसी कारण हमारे दोनों घुटनों में अंतर दिख रहा है। हम ऐसे दोनों पैरों को नज़दीक ले आते हुए आसन को नहीं कर सकते। इसी कारण हमें दोनों पैरों में 5 से 6 इंच का या 4 से 5 इंच का अंतर ले करके हमें अपने बॉडी को ऊपर उठाना है। सेतुबंध आसन में नॉर्मल तरीके से जालंधर बंध लगता है। इसी कारण सांस रुकने की संभावना हो सकती है, पर आप सांस को रुकवाना नहीं है। आपको सांस को रुकवाना नहीं है, सांस निरंतर चालू रखनी है। आसन में बताया नहीं हुआ है कि आसन सांस को अंदर रुकवाना है। फिर एक बार आसन को करेंगे। रिलैक्स। आसन छोड़ते हुए हमें फिर पूर्व स्थिति में आना है। लंबी सांस शरीर के बाहर छोड़नी है।
इसके बाद हम अर्ध हलासन करेंगे। अर्ध हलासन के लिए अब हमें दोनों पैरों को 90 डिग्री तक 90 अंश तक ऊपर उठाना है। पैरों के उंगलियों को, थंब को ऊपर की डायरेक्शन में, ऊपर की दिशा में खींचना है। दोनों हाथ बाहर की ओर होने चाहिए। दोनों हाथों के पाल्म्स, हथेलियाँ जमीन को टच करती होनी चाहिए। एक साथ दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। कमर के ऊपर का सभी भाग जमीन को टच कर रहा है और सिर्फ कमर के नीचे का भाग जो पैर है वो ऊपर 90 डिग्री में है। ये जो एंगल हो रहा है ये 90 डिग्री का हो रहा है, इसलिए रिलैक्स। ये जो आसन हम कर रहे हैं इसकी वजह से हमारे पेट में, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, बिग इंटेस्टाइन में, पैनक्रियाज में, किडनी के ऊपर जोर पड़ता है, दबाव महसूस होता है। इसी की वजह से हमारे जो बॉडी के पार्ट है, जो अंग है जिसके ऊपर ये दबाव पड़ता है, उनको ताकत मिलती है कि शरीर में कुछ ना कुछ हलचल हो रही है। इसी वजह से वो बड़कट ज़्यादा मजबूत हो जाते हैं। इसीलिए आसन का यही फ़ायदा है कि शरीर का हर एक भाग, हर एक अंग मजबूत हो जाता है आसन करके। फिर एक बार आसन को हम करेंगे। रिलैक्स। अब हम पवन मुक्त आसन करेंगे। दोनों पैरों को घुटनों में मोड़कर हमें हमारे चेस्ट की तरफ, छाती की तरफ दोनों पैरों को लाना है। दोनों हाथों से, दोनों हाथों की उंगलियों को एक दूसरे से मिलाकर ऐसी पोजीशन करके दोनों हाथों को पैरों के ऊपर, शिन बोन के ऊपर रखना है। दोनों घुटनों को छाती की तरफ, चेस्ट की तरफ ले आते हुए दोनों हाथों की मदद से हमने पवन मुक्त आसन को कंप्लीट किया हुआ है। इसके बाद हमें अब हमारी चीन को दोनों घुटनों के बीच में ले जाना है, या हमारा फोरहेड हमारे घुटनों को टच होता हुआ होना चाहिए। गर्दन जमीन से ऊपर उठी हुई दोनों एल्बोज, कोहनियां हमारे जांघों को टच होते होने चाहिए। दोनों पैरों की उंगलियों को आगे की तरफ खींचा हुआ है। रिलैक्स। फिर एक बार आसन को हम करेंगे। दोनों पैरों के घुटनों को फोल्ड करते हुए हमें हमारे चेस्ट की तरफ, छाती की तरफ ले आना है।
दोनों हाथों से दोनों पैरों के ऊपर रखते हुए पैरों को नीचे की ओर दबाना है और गर्दन से ऊपर उठते हुए हमें हमारी चीन और फोरहेड दोनों घुटनों के बीच में रखनी है। दोनों पैरों के उंगलियां और थंब अंगूठा आगे की ओर खींचा होना चाहिए। दोनों हाथों के एल्बोज कोनियां हमारे थाइज को टच होते होने चाहिए। रिलैक्स। सावकाश हम आसन को छोड़ेंगे, धीरे धीरे आसन को छोड़ते हुए पूर्व स्थिति में आएंगे। इसके पश्चात अब हम शवासन करके ध्यान की तरफ मोड़ेंगे। शवासन हमें करना है। हमें हमारी गर्दन एक साइड में झुकी होनी चाहिए, ट्विस्ट होनी चाहिए। दोनों पैर, जैसे मकरासन में हमने देखा था कि दोनों पैरों के जो अंगूठा और उंगलियां हैं उनको बाहर की तरफ मोड़ना है। वैसे ही शवासन में भी हमें दाहिने पैर को दाहिनी तरफ ट्विस्ट करना है और बाएं पैर को बाएं की तरफ, पंजे को बाएं की तरफ ट्विस्ट करना है और दोनों पैरों के एड़ियों को अंदर की तरफ रखना है। दोनों पाल्म्स ऊपर की तरफ, छत की तरफ उनका मुंह होना चाहिए। नॉर्मल ब्रीदिंग चालू रखनी है। सांस लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है, इसी प्रक्रिया चालू रखनी है। सांस को किसी भी तरीके से अंदर रुकवाना नहीं है और थमना नहीं है। आसन करके जो हमें थकान महसूस हो रही थी उस थकान को हमें शवासन, ध्यान, प्रार्थना, मेडिटेशन, मौन, इसके जरिए उस थकान को हमें महसूस नहीं करना है। उसे भूलते हुए हमें दिन भर अच्छे काम और कर्तव्य पार पड़ाने हैं। सुबह की खुली हवा में आसन प्राणायाम करके, ध्यान करके हमारी दिन का हमने फर्स्ट पार्ट, पहला टप्पा हमने अच्छी तरीके से पाड़ा है या पार पड़ चुके हैं। दिन की शुरुआत ऐसे करते हुए हमें आनंद के साथ उत्साह भी मिलता है। रिलैक्स। गर्दन को ऊपर की तरफ मोड़ते हुए दोनों पैरों के और हाथों की उंगलियों को नॉर्मल तरीके से हिलाकर दोनों आंखों को खोलना है। इसके बाद बाहें अंग के ऊपर लेटते हुए हमें बैठक अवस्था में आना है।
अब हमें पद्मासन, पादहस्तासन, पद्मासन, सिद्धासन, स्वस्तिकासन, वज्रासन, इनमें से एक आसन लेके ध्यान अवस्था में बैठना है। दोनों हाथों के एल्बोज, कोहनियाँ अपने जांघों के ऊपर या उसके नज़दीक होनी चाहिए। दोनों हाथों के पाल्म्स और रिस्ट का आगे का भाग हमारे घुटनों के ऊपर टच होता होना चाहिए। दोनों कंधे झुके होने चाहिए, आंखें बंद। तीन बार ओमकार का उच्चार कर हम हमारे सत्र का समाप्ति करेंगे। दीर्घ सांस लेकर हमें सांस छोड़ना है और अभी दीर्घ सांस लेकर हमें 3 बार ओमकार का उच्चारण करना है। शांति पाठ हम बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। ओम शांति शांति शांति। आज की सत्र की पूरी सेवा परम पूज्य सद्गुरु के चरणों में अर्पण करता हूँ। जय घोष लेके आज के सत्र की समाप्ति हम करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगिराज परम पूज्य परम ब्रह्म सद्गुरु श्री सच्चिदानंद सद्गुरु विश्वात्मक गुरुदेव की जय। सबका मालिक आत्मा, सबका मालिक आत्मा, सबका मालिक आत्मा, आत्मा मालिक।